गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोज will be come in your board examination. Students, these are very important question for your examination. Now you should focus on these questions. Students, आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस के बारे में बात करेंगे और इनके अलावा भी और लॉन्ग टाइप और ऐसे टाइप क्वेश्चन की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलेंगे स्टूडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th एसएसटी का। तो आइए हम इस क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, शॉर्ट जिसको हम शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप और ऐसे टाइप की बात कर लेते हैं। तीनों क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिलेंगे, 3, 4, 5 नंबर की जो क्वेश्चंस आते हैं 2, 4, 5 के, 2, 3, 4 के। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे हिस्ट्री के चैप्टर से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताओ कि असहयोग आंदोलन और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बारे में आप विस्तार से लिखिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन ऐसे और नर्मदा बचाओ आंदोलन। कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के ऊपर एक लेख लिखिए, एक निबंध लिखिए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, कब शुरू हुआ, किन किन चीजों के ऊपर फोकस डाला गया। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी। थर्ड क्वेश्चन है राइट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैजनी एंड गैरिबाल्डी। यानी कि गैरिबाल्डी और मैजनी का क्या योगदान रहा अपने देश को यूनिफिकेशन करने में, बनाने में। तो उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता, तो इनके योगदान के ऊपर भी एक लेख लिखवा सकता है, आर्टिकल दे सकता है, एक ऐसे लिखवा सकता है स्टूडेंट। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसफार्मिंग एग्रीकल्चर। ये हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मिंग एग्रीकल्चर क्या होता है। ट्रांसफार्मिंग एग्रीकल्चर की जगह वो आपको स्लेश बर्न एग्रीकल्चर भी दे देगा स्टूडेंट। उसके अलावा जूमिंग एग्रीकल्चर भी दे देगा। डिफरेंस इसके नेम है और डिफरेंस जगह पर इंडिया में ये बोले जाती है। तो ये इनमें से कोई भी दे दे, आंसर एक ही आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है स्टूडेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ऑर्गेनाइज्ड और हाँ स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ लोन। यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कौन सी संस्थाएं हैं जो लोन देती है। स्टूडेंट्स, हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर्मल और इनफॉर्मल लोन का, जो कौन सी संस्था है जो फॉर्मल और इनफॉर्मल लोन प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर। कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर जो है उसके अंदर क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है उनके अंदर, उसकी हम बात कर रहे हैं। कि प्राइमरी जो सेक्टर है वो कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा होता है और टर्टियरी सेक्टर कौन सा होता है। प्राइमरी के अंदर क्या चीजें आती है, सेकेंडरी में क्या आती है और तृतीय में क्या आती है, टर्टियरी में। तो स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। इनके डिफरेंस की बात अगर हम करेंगे तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। तो इनको पूरे के पूरे को आपको लिखना पड़ेगा। एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है इस तरह। नेक्स्ट 6 वाला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डिड द वीवर्स फेस ड्यू टू मैनचेस्टर अराइवल इन इंडिया। यानी कि किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है वीवर्स को जब मैनचेस्टर इंडिया के अंदर आ जाता है। मैनचेस्टर जब आ जाते हैं तो वीवर्स को क्या प्रॉब्लम होती है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ रही है वैसे वैसे उनके अंदर टेक्नोलॉजी
बढ़ रही है, तो वीवर्स को इनका क्या इंपैक्ट पड़ता है वीवर्स का इसके ऊपर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, किस प्रकार हम पानी को संरक्षित कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उनको बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रेन वाटर, कि रेन वाटर का जो मेथड है उसको एक्सप्लेन कीजिए। इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर कौन सी जगह पर किस प्रकार से हम जो मेथड अपनाते हैं रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का, उनके बारे में पूरे के पूरे आपको लिखना पड़ेगा। एक बड़ा क्वेश्चन पुट अप हो जाता है स्टूडेंट्स ज्योग्राफी के अंदर ये। नेक्स्ट है व्हाट इज पावर शेयरिंग एंड राइट टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि पावर शेयरिंग क्या है। इससे पहले भी हमने बात की थी कि पावर शेयरिंग क्या है, पावर शेयरिंग और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं वो सारी हमने बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आएगा व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या होता है, एंड राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेडरेशन, फेडरलिज्म और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उनकी विशेषताओं के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इस प्रकार वो बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर से, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द नीड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी कंट्रीज, कि किस प्रकार से डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता पड़ती है, डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल पार्टियां क्यों आवश्यक है, क्या उनका योगदान होता है, किस प्रकार से सिचुएशन को हैंडल करती है ये पॉलिटिकल पार्टीज, और अगर डेमोक्रेसी कंट्री है तो पॉलिटिकल पार्टी किस प्रकार से अपना योगदान देती है, किस प्रकार का उनका स्वामित्व बनता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द नीड फॉर अपोजिशन पार्टी इन डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि एक रूलिंग पार्टी होती है, एक अपोजिशन पार्टी होती है। रूलिंग पार्टी वो होती है जो रन करती है, अपोजिशन गवर्नमेंट को रन करती है, और अपोजिशन पार्टी वो होती है जो रूलिंग पार्टी जो के अलावा जिसकी मेजॉरिटी कम आती है, जिसकी सीटें कम आती है, जो अपोजिशन में बैठती है। तो अपोजिशन पार्टी किस प्रकार से काम करती है, अपना रूलिंग पार्टी को किस प्रकार से संभालती है या नहीं संभालती है, उसके पूरे का पूरा ये क्वेश्चन इसके ऊपर बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की है एसएसटी के अंदर 10th क्लास के अंदर। इसके अलावा भी हम कल आने वाले वीडियो में इससे भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। लगभग हम 20 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स, जो सोशल साइंस के अंदर लॉन्ग टाइप और ऐसे टाइप का क्वेश्चंस होते हैं जो इनमें से पूछ लिए जाते हैं। हम ज्यादा क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, ओनली 20 क्वेश्चन करेंगे, जो 20 क्वेश्चन के अंदर से आराम से आपको 5-7 क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में मिल सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ये वो क्वेश्चन है जो 3-3, 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। हमारे चैनल पुरु क्लासेस केटीपी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और इस प्रकार के वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए सब्सक्राइब करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।